हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम। ये मैंने उससे इमेज लिया है। प्रॉब्लम नंबर 60 है, जो कि हमें क्या कह रहा है। अ यूनिफॉर्म रॉड इज प्लेस्ड विथ वन एंड ऑन द एज ऑफ अ टेबल in a nearly vertical position and is then released from rest. Find the angle it makes with the vertical at the moment it loses contact with the table. Investigate the following two extreme cases, केस ए एंड केस बी। ये दो केसेस में मैंने रॉड को प्लेस किया। मेरे को बेसिकली ढूंढना कि किस एंगल थीटा पे ये रॉड कांटेक्ट छोड़ रहा है। कांटेक्ट छोड़ रहा है, इससे मतलब क्या कि उस इंस्टेंस पे नॉर्मल जीरो हो गया। बेसिकली कांटेक्ट में रहते हैं दो ऑब्जेक्ट, इसलिए तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल फोर्स जीरो ही है तो इसका मतलब क्या, वो उससे कांटेक्ट में हो या ना हो कोई मतलब ही नहीं है। या फिर नॉर्मल फोर्स जीरो की बचाकर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब तो और एब्सर्ड है। मतलब बेसिकली नॉर्मल फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वो कांटेक्ट छोड़ ही चुका है तब। ओके, सो अगर मैं इस वे में ये कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए केस ए और केस बी सॉल्व करने जाऊँ तो मैं पहले ही बता दूं केस ए रिलेटिवली हार्ड है कंपेयर टू केस बी। हम लोग स्टार्ट करते हैं केस ए और केस बी सॉल्व करना। सबसे पहले मैं केस ए के लिए डायग्राम बना देता हूँ नीचे जाके। यस, सो यहाँ पे हम केस ए के लिए डायग्राम बना रहे हैं। तो इस वे में मेरा टेबल है जिसमें ये स्क्वायर कट रखा है हमने। तो इस वे में इस टेबल पे स्क्वायर कट है और फिर यहाँ पे हमने रॉड रख दी। ओके, तो ये रॉड बेसिकली इस दो वॉल के साथ कांटेक्ट में है। तो उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एच एंड वी। मैंने उन्हें एच और वी से दिखाया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में लग रहा है और ये वर्टिकल में लग रहा है। तो ये दो फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे और ग्रेविटी का फोर्स तो mg लग ही रहा होगा। तो धीरे धीरे सपोज ये किसी एंगल थीटा पे आ गया, तब इस पे ये फोर्स एच लग रहा था, ये फोर्स वी लग रहा है और ये फोर्स mg लग रहा है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ये एंगल सपोज थीटा है, तो एच और वी को इन टर्म्स ऑफ थीटा फाइंड आउट करना मेरा गोल है इस वीडियो में। ओके, क्योंकि उसके बाद ये पूरा सिंपल क्लियर हो जाता है, मैथमेटिकल पार्ट ही रहता है। लेट्स बिगिन। अब जैसे कि मेरे को एच और वी फाइंड आउट करना है, मैंने अभी आपको प्रॉब्लम तो क्लियर कर दी है। तो एच और वी फाइंड आउट करने के लिए मैं कर क्या सकता हूँ कि सबसे पहले तो आप सोचो, ये क्या इस एंड के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। हाँ, ये जो एंड है ना इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा होगा। इसका रीजन क्या है कि जब तक वो इस पॉइंट के कांटेक्ट में है मतलब वो वहीं पे है, और अगर वो वहीं पे है मतलब उसकी स्पीड जीरो है। तो यानी कि वो स्पीड जीरो है तो वही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यानी कि जिसके अबाउट वो प्योरली रोटेट कर रहा है। तो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जब तक ये कांटेक्ट में है तब तक तो ये वैलिड है। तो अगर मैं एच और वी को दिखा रहा हूँ तो उस केस में ये वैलिड ही है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और ओमेगा फाइंड आउट करता हूँ। ओमेगा जिससे ये रोटेट कर रहा है भाई। तो अब ओमेगा फाइंड आउट करना है ना, तो अब देखो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। कितने हाइट नीचे सेंटर ऑफ मास आया, L/2 ऊपर था। अब बेसिकली L/2 कोस थीटा हो गया। तो बेसिकली कितना नीचे आया, L/2 माइनस L/2 कोस थीटा। ये बेसिकली इतना हाइट सेंटर ऑफ मास उसका नीचे आया। तो इंटू एम जी कर दे तो क्या मिलेगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये किस में चली जाएगी, इस क्वांटिटी में, हाफ एम एल स्क्वायर ओवर 3 ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल क्यों नहीं लगाई, क्योंकि बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है ml² by 3, यहाँ पे तो मुझे पता है इसकी स्पीड जीरो है, तो मैं हाफ ml² by 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख ही सकता हूँ। अब कैंसिलेशन पे हम आते हैं। हाफ हाफ कैंसिल, एल एल कैंसिल, एम एम कैंसिल। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आया 3g 1 कोस थीटा अपॉन एल। ओके,
अब बेसिकली ये जो रॉड है इसके सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सेलरेशन होने चाहिए, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में। तो आप सोचो कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल को मैं कैसे ढूंढूंगा। हमने बेसिकली है ना मोशंस में ये पढ़ा है कि AC यानी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर क्या है L/2, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 के इक्वल होगा, यानी कि 3G/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा के। अब ए टेंजेंशियल कैसे ढूंढे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन यूज करते हैं। आप सबसे पहले तो टॉर्क नोटिस करो, तो एच और वी के कारण जीरो होगा अगर मैं टॉर्क इसके अबाउट लिख रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है कि ये इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है और इसी पॉइंट पे ये फोर्सेस लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो हो गई। तो इस केस में इन दोनों के कारण टॉर्क तो जीरो होगा ग्रेविटी के कारण ही, जो कि होगा mg sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। वैसे mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा बाई 2 है। ये पूरा बेसिकली टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जैसे फोर्स इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, फोर्स इक्वल टू एम ए सॉरी, तो ये बन गया mL²/3 इंटू अल्फा। तो अल्फा यहाँ से क्या आया, अल्फा आया 3G sin थीटा अपॉन 12। ओके, तो अगर अल्फा ये है ना तो ए टेंजेंशियल 3G sin थीटा बाय 4 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इधर ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है वो अल्फा इंटू आर के इक्वल है, यानी अल्फा इंटू L/2 के, तो वो इसके इक्वल आता है। तो मेरे जो प्रॉब्लम के बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हम ढूंढ चुके हैं, AC एंड AT। ये दो चीजें मेरे को प्रॉब्लम में मेनली चाहिए थी H और V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हम टूवर्ड्स अब मेन क्वेश्चन आए, तो देखो एक्सेलरेशन टोटल इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, आप खुद से नोटिस करो। मैं इस डायग्राम में ज़्यादा जूम इन हो जाता हूँ थोड़ा, तो ये एंगल थीटा है, तो उस कारण से ये जो एंगल बन रहा होगा ये भी थीटा होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, AT कोस थीटा माइनस AC साइन थीटा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसे मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये h के इक्वल होना चाहिए। और वहीं v के लिए मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, तो देखो v के लिए इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो मैं पहले लिख देता हूँ, AT साइन थीटा प्लस AC कोस थीटा, ये पूरा बेसिकली इक्वल होगा mg माइनस वी के। क्यों, बेसिकली फोर्स मैं डाउनवर्ड्स में ले रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी मुझे डाउनवर्ड्स में लिखना होगा। इसका कंपोनेंट AC कोस हुआ, इसका हुआ AT साइन, तो ये दो इक्वेशन हम बना पाए। सॉरी थोड़ी स्मॉल हो गई होगी यहाँ पे, मैंने थोड़ा जूम इन और जूम आउट के इस इफेक्ट के कारण। अब आप देखो कि मुझे ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना है जब या तो H या तो V जीरो हो जाए। तो सपोज मैं मान लेता हूँ H पहले जीरो हो रहा है, जस्ट इन केस, तो AT कोस थीटा AC साइन थीटा के इक्वल होगा। मैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की इच्छा रखता ही नहीं, या फिर छोड़ो छोड़ो एग्जैक्ट वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये जो H है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो m इंटू AT कोस थीटा है, तो ए टेंजेंशियल यहाँ से क्या है 3G साइन थीटा बाय 4 के इक्वल, तो 3G साइन थीटा कोस थीटा ओवर 4 माइनस ये हो गया 3G/2 1 माइनस कोस थीटा साइन थीटा। सॉरी थोड़ा मार्जिन के बाहर चला गया, मैं इधर प्रॉपरली उसे वापस लिख देता हूँ। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, 3mg साइन थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचा बेसिकली कोस थीटा ओवर 4 माइनस ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ 4 बाहर ले जा रहा हूँ, तो h आ गया
3mg साइन थीटा ओवर 4, ये कोस थीटा बन गया, ये 2 बन गया, 2 माइनस 2 कोस थीटा बन गया, ये क्या बन गया, कोस थीटा माइनस 2 माइनस 2 कोस थीटा, तो ये आ गया 3 कोस थीटा माइनस 1। ओके, तो अब मैं देखूं तो h जीरो कब पॉसिबल है। हम ये केस कंसिडर नहीं करेंगे, जस्ट इनिशियल वाला केस, वो बेसिकली एब्सर्ड ही है हमारे लिए। तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3 पे ये जीरो हो रहा है। वहीं अब हम v की तरफ आगे बढ़ते हैं। v के लिए आप देखो तो हम ये इक्वेशन लाए थे, मैं थोड़ा इस साइड में चला जाता हूँ ऑफ बोर्ड। तो v बेसिकली किसके इक्वल होगा, m g माइनस 80 साइन माइनस AC कोस। अब 80 क्या है आप वो देख लो, 3g साइन थीटा बाय 4 है 80, तो भाई तो मैं वो डाल देता हूँ, v इज इक्वल टू m, 3g साइन थीटा बाय 4 है तो g माइनस 3g साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 बनाइए। वहीं ये AC कोस थीटा है ये, तो भाई तो 3g/2, ये क्या बनेगा, इधर आप ध्यान देना, 3g/2 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सॉरी, मैं इस साइड क्लियरली लिख ही दूंगा। मैं इधर क्या कर रहा हूं, g/4 का टर्म कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या बन गया, mg/4, 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या बन जाएगा, 6g कोस थीटा प्लस 6g कोस स्क्वायर थीटा। वैसे मैं g क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी, उसे तो हम कॉमन ले चुके हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 कोस थीटा और ये बन गया 6 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन है, अगर आप इधर फोकस करो तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को भी इन टर्म्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा ही लिख सकता हूँ। तो mg/4 ये है 4 माइनस, मैं 3 साइन स्क्वायर थीटा को लिख के आ रहा हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मैं इधर लगाऊं तो ये बन गया -3 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये बन जाएगा 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कोस थीटा। तो यहां से ये 4 माइनस 3 के टर्म को तो मैंने 1 लिख दिया, ये 9 है। तो आप ऑब्जर्व करो, ये आ गया v इज इक्वल टू mg/4 3 कोस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये कब जीरो हो रहा है, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3। वैसे क्या मैंने करेक्ट लिखा, यस, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3 पे ये जीरो हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो दोनों सेम होंगे, यस यस यस, दोनों सेम तो नहीं होने चाहिए थे। हाँ, यहाँ पे 3 कोस थीटा माइनस 2 बनेगा, सॉरी, ये 3 कोस थीटा माइनस 2 होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 2/3। अब मैं आपको बता दूं, कोस इनवर्स 2/3 ग्रेटर होगा कोस इनवर्स 1/3 से, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल में पहले जीरो हो रहा है कंपेयर्ड टू वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल में पहले जीरो हो गया, तो वो एट दिस एंगल एक वॉल से तो कांटेक्ट छोड़ चुका होगा। ओके, सो लाइक ये पार्ट तो हम इसका सिंपली कर पाए। अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट बी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो रेडी, यस, पार्ट बी में ना थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट बी में टेबल इस तरीके से एक सर्कुलर आर्क है यहाँ पे, तो अगर मैं इसका ओरिजिनल पोजीशन दिखाऊं तो इस वे में है, सॉरी हाथ चल गया मेरा, और एट एन एंगल थीटा पोजीशन दिखाऊं तो इस वे में हो गया।
अब जैसे कि मैंने पिछले प्रॉब्लम में दिखाया, क्योंकि ये कांटेक्ट में रह रहे हैं, हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, या फिर सॉरी, इसके अबाउट इस केस में ये रोटेट नहीं कर रहा होगा, सॉरी। सो लाइक, बट इस केस में ये क्या है, एक सर्कुलर आर्क है। ओके, तो सर्कुलर आर्क के केस में हर एक इंस्टेंस पे वो उसका नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। बट अगर आप देखो तो मैं किसी एंगल थीटा की ही पोजीशन दिखाता हूँ, ओरिजिनल नहीं दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यस, ये किसी एंगल थीटा की इसकी पोजीशन है, सॉरी। उस पे ना एक तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दूसरा mg नीचे लग रहा होगा, और ये एंगल थीटा होगा। ओके, सो लाइक ये एंगल थीटा है, ये नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, सॉरी नॉर्मल फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है। तो मैं इस mg के कंपोनेंट कर दूं तो ये mg कोस थीटा बन गया, तो ये n माइनस mg कोस थीटा हुआ। ये इतना फोर्स बेसिकली लग रहा होगा। वैसे साइन अगर प्रॉपरली फॉलो करो तो एम जी कोस थीटा माइनस एन फोर्स सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो इसके इक्वल है, तो m इंटू एक्सलरेशन सेंट्रिपिटल के इक्वल होगा ये। और जो सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में एक्सलरेशन है वो इसके इक्वल होगा, और इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर L/2। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट ही इसे रोटेट करता हुआ लूं, तो ओमेगा हमने जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया था, तो वैसे ही इस प्रॉब्लम में भी कैलकुलेट कर ले, तो 3g1 माइनस कोस थीटा बाय एल ही आएगा। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर तो किसके इक्वल है, 3g1 माइनस कोस थीटा बाय 2l, सॉरी 2l है, मेरे को कंफर्म करने दो, यस सॉरी बाय एल ही। हाँ, सो ये एक्सप्रेशन है इसका, तो एम जी कोस थीटा माइनस एन बेसिकली इसी के इक्वल है। तो ये मैं इधर पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 3mg1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2। तो n बेसिकली इक्वल हुआ mg कोस थीटा माइनस 3/2 प्लस 3 कोस थीटा ओवर 2। यस, सो ये एक्सप्रेशन को मैं नॉर्मल के एक्सप्रेशन पे फोकस करूं तो ये आया एम जी 3 cos θ/2। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/2, तो ये 5 cos θ/2 हो जाएगा। एक 2 मैं बाहर ही ले जाऊं तो ये आ गया 5 cos θ माइनस 3। तो ये नॉर्मल फोर्स अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 पे 0 के इक्वल हो जाएगा। यस, ये पॉइंट आपको क्लियर है। सो लाइक नॉर्मल 0 हो गया है इसके बाद, और क्योंकि मुझे पता है कोस थीटा की वैल्यू इसके बाद तो और कम होगी, तो ये एक्सप्रेशन इसके बाद नेगेटिव आना चालू हो जाएगा, मतलब इसके बाद वो कांटेक्ट छोड़ चुका होगा। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहा होगा कि कैसे बेसिकली हम ये टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, बाय एवरीवन।